दोस्तों, आज हम अंधा युग के प्रमुख चरित्र अश्वत्थामा की चर्चा करेंगे। अश्वत्थामा अंधा युग का केंद्रीय चरित्र है। वह गुरु द्रोणाचार्य का एकमात्र पुत्र और दुर्योधन का विश्वस्त मित्र है। महाभारत के युद्ध में झूठ बोलकर उसके पिता की हत्या कर दी गई। भारती जी ने अश्वत्थामा के चरित्र से बड़ी सहानुभूति रखी। अश्वत्थामा अपनी समस्त कुंठाओं के साथ जिस रूप में चित्रित किया गया है वह बहुत ही शक्तिशाली तथा सजीव बन पड़ता है। अंधा युग की सभी समस्याओं का केंद्र बिंदु अश्वत्थामा को माना गया है। अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की क्रूर व छलयुक्त हत्या और अपने परम मित्र दुर्योधन की हीन दीन दशा को देखकर विक्षुब्ध, दुखी, खिन्न अश्वत्थामा अपने धनुष को तोड़ मरोड़ कर फेंक देता है। प्रतिशोध की भावना से भरा अश्वत्थामा अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता है। अपने पिता की क्रूर हत्या के लिए वह युधिष्ठिर के अर्ध सत्य को दोषी मानता है, जिन्होंने कहा था अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो वा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया किंतु यह नहीं पता कि नर अश्वत्थामा या हाथी अश्वत्थामा। अपने पिता की इस क्रूर हत्या ने अश्वत्थामा के भीतर निहित सुंदर, कोमलतम व शुभ भावों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और अब वह अंधा, बर्बर पशु मात्र है। उपयुक्त परिस्थितियों के कारण ही अश्वत्थामा अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। वह अपने आप को छला हुआ महसूस करता है, इसीलिए वह धर्म अधर्म, पाप पुण्य, नैतिकता अनैतिकता का भेद भूल जाता है। अब उसके भीतर पशुता, बर्बरता और प्रतिशोध की भावनाएं घर कर गई हैं। वह चाहता है कि जो भी सामने मिले उसका वध कर दूं। अब उसका जीवन केवल एक ही लक्ष्य के लिए है, वध, केवल वध। जीवित रहूंगा मैं अंधे बर्बर पशु सा, केवल वध, केवल वध, अंतिम अर्थ बने मेरे इस अस्तित्व का। इसी घृणा से भरा अश्वत्थामा संजय का गला दबोच लेता है। कृपाचार्य बड़ी कठिनाई से उसे छुड़ा पाते हैं। अश्वत्थामा क्रोध की उस सीमा तक पहुंच जाता है जहां कोई संवेदना नहीं रहती। अश्वत्थामा का दूसरा रूप बड़ा ही पीड़ादायक है। अपनी इस दूसरी भूमिका में वह छल कपट करके गुप्त रूप से पांडवों के शिविर में प्रवेश कर जाता है और धृष्टद्युम्न और पांडवों पुत्रों की बर्बरता पूर्वक हत्या करके शिविर में आग लगा देता है, जो निश्चय ही अनुचित कार्य है। अश्वत्थामा की दूसरी भूमिका का कारण पांडवों का अधर्मयुक्त युद्ध ही है, जिसके कारण अश्वत्थामा के नैतिक मूल्यों का हनन होता है और वह इस तरह से अंधा, बर्बर और पशुवत अश्वत्थामा बन जाता है। अश्वत्थामा पांडवों को अधर्मी मानता है। वह कहता है कि सारी नीति, मर्यादा, धर्म, बुद्धि बस मुझ पर ही क्यों लादी जाती है। पांडवों से कोई कुछ क्यों नहीं कहता, उन्होंने भी तो नीति, धर्म और मर्यादा का हनन किया है। अश्वत्थामा भारती के चिंतन का केंद्र बिंदु रहा है। वह पराक्रमी योद्धा, निर्भीक, निडर और स्पष्टवादी है। वस्तुतः अश्वत्थामा का चरित्र इतना उलझा हुआ, पीड़ादायक और ध्वंसात्मक है कि स्वयं भारती जी भी उसके चरित्र को एक पहेली मानते हैं। अश्वत्थामा जैसे शक्तिशाली पात्र की सृष्टि के कारण अंधा युग हिंदी गीति नाट्य साहित्य की एक विशिष्ट कृति बन गई है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि अश्वत्थामा के चरित्र में प्रेम और पराक्रम, यह दो तथ्य हमेशा देखने को मिलते हैं। दुर्योधन से वह अत्यधिक प्रेम करता था। अपने पिता तथा मित्र की हत्या ने उसकी वीरता को पशुता में बदल दिया। यही उसकी नियति रही।